कैंसर के लिए क्या करें? हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जो दुनिया के सब डॉक्टरों ने मान लिया, पहले तो मानते भी नहीं थे। एक ही दुनिया में दवा है, अकेली दवा है एंटी कैंसरस, उसका नाम है हल्दी। हल्दी अकेली दवा है पूरी दुनिया में जो कैंसर ठीक करने की ताकत रखती है। हल्दी में एक केमिकल है, उसका नाम है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन केमिकल है जो कैंसर सेल्स को मार सकता, बाकी कोई केमिकल आज तक बना नहीं दुनिया में। और ये केमिकल भी आदमी ने नहीं बनाया, भगवान का बनाया हुआ है। हल्दी को कैंसर पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सुन ली। ये करक्यूमिन एक तो हल्दी में, माफ करिए मैं और एक जानकारी देना चाहता हूँ, एक तो हल्दी में, दूसरी और एक चीज में है। हल्दी जैसा ही करक्यूमिन और एक चीज में है, वो गाय के मूत्र में। गाय मतलब देशी गाय। तो देशी गाय का मूत्र अगर मिल जाए और हल्दी आपके पास हो तो आप उसका इलाज आसानी से कर पाएंगे कैंसर पेशेंट। अब इसमें करना क्या है, देशी गाय का मूत्र आधा कप और आधा चम्मच हल्दी दोनों मिला के गर्म करना। गर्म करके इसको ठंडा कर लेना। गर्म इतना करना है कि उसमें उबाल आना चाहिए, फिर ठंडा कर लीजिए। रूम टेम्परेचर पे हो गया तो चाय की तरह से पिलाना है, चुस्कियां ले लेके सिप कर कर। आधा चम्मच हल्दी, एक आधा कप गाय का मूत्र और टीस्पून जो है ना आधा टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच आधा टीस्पून हल्दी और एक आधा कप आपके पास गाय का मूत्र। इसको मिलाना है, बॉईल करना, बॉईल करके। इसी तरह से एक और आयुर्वेदिक दवा है जो इसमें डालेंगे तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। पुनर्नवा उसका नाम है, पुनर्नवा। पुनर्नवा बाजार में मिलती है आयुर्वेद की दुकान पे। पुनर्नवा का पाउडर ले लो, नहीं तो पुनर्नवा छोटे छोटे पीसेस में मिलती है। पुनर्नवा थोड़ा इसमें डालना, कितना डालना, वही आधा चम्मच टीस्पून। और आप अगर एक साथ ज्यादा मूत्र ला सकते हैं तो उबाल के रख भी सकते हैं इस मूत्र को कांच की बोतल में, ये खराब नहीं होता। कांच की बोतल में एक बार उबाल के आधा लीटर या 1 लीटर मूत्र है तो उसी मात्रा के हिसाब से आप हल्दी की मात्रा बढ़ाना, पुनर्नवा की मात्रा बढ़ाना। गाय के शरीर से निकला हुआ सीधा सीधा मूत्र। अब इसमें और एक चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि गाय हमारे भारत में जो देशी है उसी का मूत्र काम आता है, जर्सी का बिल्कुल काम नहीं आता इसमें। और देशी गाय में भी जो गाय काले रंग की हो उसका मूत्र सबसे अच्छा परिणाम देता है कैंसर में। काली गाय एक बार में लेना कितना है, आधा ही कप लेना है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट को आप इससे शुरू कर सकते हैं। और ये जब सेकंड स्टेज तक होता है कैंसर, कभी कभी थर्ड स्टेज तक तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जब स्टेज थर्ड क्रॉस हो जाती है, फोर्थ में पहुंच गया, तब रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह दे दिया तो फिर इसका कोई असर नहीं आता। कितना भी पिला दो कोई रिजल्ट नहीं आता, पेशेंट मरता ही है। ये हमारा 12 साल का तजुर्बा है। तो आप इसको अगर दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो पहले पूछ लीजिए, जान लीजिए कि उसको कीमोथेरेपी तो स्टार्ट नहीं हो गई। अगर हो गई है तो आप उसमें हाथ मत डालिए, फिर जैसा डॉक्टर कर रहा करने दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए उसके लिए, इतना ही करिए। और अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है और उसने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो आप देखेंगे इसके मिरेकुलस रिजल्ट आते हैं। क्योंकि ये सारी दवाएं काम करती हैं बॉडी के रेजिस्टेंस पर, हमारी जो वाइटलिटी है उसको इंप्रूव करती है। इनमें से सारी दवाएं एक छोड़कर हल्दी आपकी वाइटलिटी को इंप्रूव करती है और वो वाइटलिटी इंप्रूव होने के बाद कैंसर सेल्स को कंट्रोल करती है। तो कैंसर के लिए इस तरह से आप अपने जीवन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, उनको मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर या वैद्य उनको हैंडल करे तभी होगा, आपसे अपने घर में नहीं हो पाएगा। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर लेना, ईमेल कर देना, SMS कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है उसमें से रास्ता निकालने। ये तो आपके घर में जो है रसोई के पास टर्मेरिक माने हल्दी और रसोई के नजदीक गाय माने मूत्र। गाय हमेशा याद रखिए देशी होनी चाहिए और काली होगी तो बहुत अच्छा है। बस इसमें एक और सावधानी रखनी है कि गाय का मूत्र लेते समय वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए।
अगर गर्भवती गाय का मूत्र लिया तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि गाय की जो बछड़ी है, जो कभी भी मां नहीं बनी है, उसका मूत्र हमेशा आप यूज कर सकते। अच्छा, ये तो बात हुई कैंसर के ट्रीटमेंट की। जिंदगी में कैंसर हो ही ना, ये और भी अच्छा है जानना। तो जिंदगी में कभी भी आपको कैंसर ना आए, इसके लिए बस एक ही चीज याद रखिए कि हमेशा जो खाना खाएं, हमेशा उसमें डालडा तो नहीं है, उसमें रिफाइंड ऑयल तो नहीं है, डबल रिफाइंड तो ऑयल नहीं है, ये देख लीजिए एक बार। दूसरा, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें रेशेदार हिस्सा ज्यादा है, हाई फाइब्रस डाइट जिसको हम कहते हैं। जैसे छिलके वाली दालें खा रहे हैं, छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं, सब कुछ छिलके वाला खा रहे हैं, चावल भी छिलके वाला खा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कैंसर होने का कोई चांस नहीं। और कैंसर के जो सबसे बड़े कारणों में से 2-3 कारण हैं। एक तो कारण है तंबाकू, दूसरा है बीड़ी और सिगरेट। तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा, वो किसी भी नाम से बिकता हो गुटखा, ये 4 चीजों को तो कभी भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि कैंसर के मैक्सिमम केसेस इन्हीं के कारण हैं। तो हम कोशिश करेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट करें, किसी का या हमारे परिवार का, तो ध्यान रखें उसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई तो कुछ कोशिश मत करिए, फायदा नहीं आएगा, आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा जब आप देखेंगे कोई रिजल्ट नहीं। अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है, इंग्लिश मेडिसिन उसकी नहीं शुरू हुई है, उसको एलोपैथी नहीं स्टार्ट हुई है, तो जरूर आप ये कर दीजिए, आपको 99% रिजल्ट मिल जाएंगे इसमें। हाँ, वो भी दे सकते हैं। गेहूं को बोना और उसके जो किल्ले निकलते हैं उसका रस निकाल के देना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर है यूट्रस में, गर्भाशय में, और महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर हो रहा है उनके स्तनों में, ब्रेस्ट में, काफी तेजी से बढ़ रहा है। ट्यूमर होता है, फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो माताओं को, बहनों को क्या करना चाहिए जो जिंदगी में कभी ना आए? आपके लिए सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि जैसे ही आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में अनवांटेड ग्रोथ का पता चले, अनवांटेड ग्रोथ माने जो आप नहीं चाहते और वो हो गई, रसौली हो गई, गांठ हो गई, तो इमीडिएट आप कॉशियस हो जाइए। हालांकि दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि सभी गांठ और सभी रसौली कैंसर नहीं होती है, 2 या 3% ही गांठ ऐसी कैंसर में कन्वर्ट होती है, लेकिन आपको चिंता तो माने कॉशियस होना तो पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें? माताओं को सबसे अच्छा तरीका है, कहीं भी रसौली हो गई, गांठ हो गई, इसको जल्दी से जल्दी गलाना, इसको जल्दी से जल्दी घोल देना। तो इसकी दुनिया में सबसे अच्छी दवा है चूना। शरीर के किसी भी अंग में गांठ हो जाए, रसौली हो जाए, ट्यूमर हो जाए, जो नॉन कैंसरस है, बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। चूना वही जो पान में खाया जाता है, चूना वही जो पुताई में इस्तेमाल किया जाता है। पान वाले की दुकान से चूना ले आइए, अभी तो पैकेट में मिलना शुरू हो गया है। उस चूने को कनक के दाने के बराबर रोज खाइए। अब खाएंगे कैसे? सीधे जीभ पे लगाएंगे तो जीभ फट जाएगी। तो उसको खाने का तरीका, पानी में घोल के पानी पी लीजिए, दही में घोल के दही पी लीजिए, लस्सी में घोल के लस्सी पी लीजिए, दाल में डाल के दाल खा लीजिए, सब्जी में डाल के सब्जी खा लीजिए। कहीं भी शरीर में गांठ है तो